स्वागत है आपका एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका जो पार्ट है सेम वो आप देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे केवल टैम के बारे में। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू पास आउट होते हैं। यानी मान लीजिए ये एक सेक्शन है तो इसके आर पार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको इस सेक्शन की थिन कटिंग, अल्ट्रा थिन कटिंग करनी पड़ेगी और उसको हम ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके स्पेसिमेन से ट्रांसमिट होते हैं और इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये इसका मेजर प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन गन के रूप में आप टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट से आप क्या रिलीज करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको रिलीज करवाते हैं। दूसरा आप कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टर लेंस आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। और सारे जो लेंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथवे में और लीनियर पाथवे में एक साथ जो है मूवमेंट करता रहता है। ये लीनियर मूवमेंट भी करता है और साथ में सर्कुलर मूवमेंट, दोनों मूवमेंट जो होती हैं वो होती हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों फील्ड इसमें होते हैं। तो यही बात की गई है कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के लेंस होते हैं और वो लेंस जो होते हैं इसमें लगे हुए होते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें वही हैं। अब डायरेक्ट हम बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम में आप सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। जैसे ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये डिटेक्टर जो है ये स्पेसिमेन लगा हुआ है और स्पेसिमेन के काफ़ी नीचे की तरफ यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है। जबकि आप देख सकते थे कि जो सेम होता था, सेम में सैंपल से टकराते थे इलेक्ट्रॉन और टकराने के बाद में स्कैटर हो जाते थे। लेकिन यहाँ स्कैटर नहीं हो रहे हैं, उसके अंदर से होके इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसीलिए इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ टंगस्टन फिलामेंट लगा है, इसके नीचे एनोड लगा है ताकि ये इसका रूट जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो गाइडेड रहे। इसके बाद कंडेंसर लेंस लगे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। कंडेंसर लेंस की नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और यहाँ पे लेंस का बना हुआ एक सिस्टम जो होता है वो काम करता है। सिस्टम का मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा लेंस काम करते हों। इसके नीचे प्रोजेक्टर लेंस लगे होते हैं। इन लेंसों का काम सिर्फ इतना सा है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को कंटिन्यूअस बनाए रखना। ये जो रेड कलर से आप इलेक्ट्रॉन बीम आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन बीम को कंटिन्यूअस बनाए रखने का काम जो होता है इन लेंसेज का होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सैंपल से यहाँ पर टकराते हैं, सैंपल से अंदर से होकर के, और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है ये डिटेक्टर पर प्राप्त होती है। तो चूँकि सारी जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सैंपल के अंदर से होके गुजरते हैं, इसीलिए इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, उनको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, जैसा कि लोडिस में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखना चाहें कि इसके द्वारा हम कैसा डायग्राम देख सकते हैं, कितना सही दिखता है, तो उसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे वहाँ से उठाई है। जैसे माना कि ये एक गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल ये एप्सिडोमेन, ये प्रोटीन ए इस गोल्ड के साथ में लगी हुई है और इसके साथ ही एक ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी के साथ ही एंटीजन लगा हुआ है। जैसा आप जानते हैं हर एंटीबॉडी के लिए, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो ये जो व्यवस्था है आप यही इसमें देख रहे हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ व्यवस्था आप इसकी देख सकते हैं। ये जो इमेजेस हैं ये क्लियरली इसमें विजिबल है। पहला आप जैसे इसमें पढ़िए, पहली आप इमेज जो देख रहे हैं वो एंटीबॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं एंटीजन के साथ में, एक फिक्स टिश्यू के अंदर की बात चल रही है और वो आप देख रहे हैं। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है यहाँ पर उसका व्यू आप देख सकते हैं। तो ये इसमें अंदर पड़ा हुआ जो है आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा हमने निकाले हैं उसके कुछ की कंसेप्ट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, जिसमें सबसे खास बात है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर के लगभग प्राप्त होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 10 नैनोमीटर के आसपास प्राप्त होता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 0.1 नैनोमीटर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि डी जितना कम होगा रेजोल्यूशन उतना ही बेहतर होगा, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बेहतर रेजोल्यूशन होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बजाय। Because cell and tissue are almost transparent, various types of stain and optical technique are used to generate sufficient contrast for imaging। तो contrast को generate करने के लिए तरह तरह की तकनीकें और स्टेनिंग जो है वो यूज़ किए जाते हैं, दोनों ही जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें, चाहे आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें। इसके अलावा फेज कॉन्ट्रास्ट एंड डिफरेंस इंटरफेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आर यूज टू व्यू द डिटेल ऑफ लिव अनस्टेन सेल एंड टू मॉनिटर सेल मूवमेंट। तो फेज कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रोस्कोपी होती है उसका उपयोग जो है आप एक जिंदा सेल का परीक्षण करने में, बिना स्टेन की हुई सेल का मॉनिटरिंग करने में, इसके अलावा सेल की मूवमेंट जो है उसको मॉनिटर करने में कर सकते हैं। बिंदु जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी स्पेसिफिक प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स इन फिक्स सेल आर स्टेन विद फ्लोरोसेंट लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मल्टीपल प्रोटीन कैन बी localized in some same sample by staining with antibodies label with different fluorochromos। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो है इसमें फ्लोरोसेंट जो लेबल होते हैं, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ये लाइन है, स्पेसिमेन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जनरली मस्ट बी फिक्स्ड, यानी स्थिर होने चाहिए, हिलते डुलते नहीं होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। उनको सेक्शन में काटा हुआ हो, डिहाइड्रेट हो, और उसके बाद में हैवी मेटल के साथ इनकी स्टैनिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। इसके बाद हम बात करें सरफेस डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिवील्ड बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। अगर सरफेस आपको देखनी है अच्छे से तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग कीजिए। मेटल कोटेड स्पेसिमेन वहाँ पे होंगे, तो सरफेस डिटेल कैन बी रिवील्ड बाय ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन microscopy of metal coated specimen and scanning electron microscopy of metal coated unsectioned cell or tissue produce image that appear to be 3 dimension। तो स्कैनिंग के द्वारा बिना सेक्शन किए हुए आप उसकी इमेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, 3D इमेज जो है वो बना सकते हैं। आप सरफेस के लिए ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन है वो आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके सहायता से आप सेल के अंदर ताका झाकी कर सकते हैं, सेल के अंदर वाली जो संरचनाएं हैं उनको आप और बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कुछ सैंपल प्रिपरेशन भी की जाती है, वो आप एक बार देख लीजिए। सैंपल प्रिपरेशन के लिए कुछ फिक्स पॉइंट हैं, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने एक सेल ली, सेल को ट्रीट किया फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड एक फिक्सेटिव है। फिक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर अलग अलग तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं, और फिक्सेटिव जो होते हैं ये सेल के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये उनके बीच में क्रॉस बॉन्ड बना देते हैं। जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड बीच में भरा है और इसने दोनों प्रोटीन के बीच में बॉन्ड बना दिया, क्रॉस बॉन्ड बोलते हैं इसको। इसकी वजह से ये प्रोटीन जो होगी इसका डीनेचुरेशन नहीं होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके से इस सैंपल को फिक्स कर देगा। इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे इथेनॉल के द्वारा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये एक वैक्यूम्ड चैम्बर में कराई जाती है, तो वहाँ पानी की कोई जगह नहीं है। पानी होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इधर उधर भटक सकते हैं, क्योंकि वाटर वेपर के रूप में इधर उधर हो सकता है। इजीली इसको पूरी तरीके से डिहाइड्रेट किया जाएगा एथेनॉल के द्वारा। उसके बाद आप जो है इसको हैवी मेटल के द्वारा ट्रीट करेंगे। हैवी मेटल जैसे कि आप यूरेनाइल एसीटेट ले सकते हैं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 ले सकते हैं। इनका उपयोग एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप रेजिन का इस्तेमाल करेंगे। रेजिन का इस्तेमाल करने के बाद में अल्ट्रा माइक्रोटोम एक मशीन होती है जिसके द्वारा अल्ट्रा थिन सेक्शन कटिंग किया जाता है। अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या है, तो आप एक ऐसा मान लीजिए कि ये एक कटर है जिसके द्वारा बहुत
थिन, अल्ट्रा थिन जो सेक्शन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसकी टेम करवाई जाएगी और टेम करवाने के बाद में हम एक इमेज, एक बेहतर इमेज जो है वो हम प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक नेगेटिव और पॉजिटिव स्टैनिंग और होती है, उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो नेगेटिव स्टैनिंग जो होती है, नेगेटिव स्टैनिंग में जो बैकग्राउंड जो है ये स्टैन हो जाता है, सैंपल जो है आपका सैंपल स्टैनिंग ग्रहण नहीं करता है, सैंपल कैन नॉट गेटिंग द स्टेन। एंड पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में जो आपका सैंपल है, सैंपल कैन गेट स्टैन, और जो आपका बैकग्राउंड है वो अनस्टैनिंग के ही रह जाता है, बिना स्टैनिंग के रह जाता है। जैसे आप ये यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है ये वाइट देख रहे हैं, इसमें कोई स्टैनिंग नहीं है, जबकि ये जो सैंपल है इस सैंपल ने स्टैनिंग प्राप्त कर ली, तो ये जो है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है, ये पॉजिटिव स्टैनिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सैंपल ने कोई स्टैनिंग ग्रहण नहीं की है, ये अलग अलग सैंपल देख सकते हैं आप, इन्होंने कोई स्टैनिंग ग्रहण नहीं की है, जबकि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड ने पूरे ने स्टैनिंग प्राप्त कर ली। तो बैकग्राउंड ने स्टैनिंग ले ली, यानी नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट या नेगेटिव स्टैनिंग है, और ये पॉजिटिव स्टैनिंग है। तो इस प्रकार से ये सैम और टेम का टॉपिक था, ये आपका पूरा हुआ। इसके साथ ही माइक्रोस्कोपी में ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपी आपकी पूरी हुई। बाकी माइक्रोस्कोपी के साथ जल्द हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंड स्टे ट्यून विद MSc जूलॉजी वर्ल्ड। हाँ, जाओ अब सारे लोग पढ़ लो। ओके, टाटा, बाय बाय।